हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी के बारे में सारी बातों को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरह से जो आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी है वो आपकी साइंटिफिक स्टडी करती है, वो आपके फैक्ट्स के बेसिस पे बात करती है। तो यहाँ पे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका कॉमन सेंस नॉलेज होता है और क्या आपका सोशियोलॉजी होता है, और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि आगे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे इसको ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले ही इसको देख चुके हैं कि जो आपकी सोशियोलॉजिकल नॉलेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? आपके जो थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। उसी तरह से जो हमारा समाजशास्त्र है, ठीक है, सोशियोलॉजी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। किससे? आपके कॉमन सेंस की ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को आप नॉर्मली देखते हो कि ये आप उस पर क्वेश्चन नहीं करते। कॉमन सेंस में सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम बात करेंगे। और जो सोशियोलॉजी होती, मैंने बताया कि जो सोशियोलॉजी वो आपके क्वेश्चन कर करके ही आपकी आगे बढ़ी है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट एक मेन रीज़न है कि सोशियोलॉजी में और किस में, कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन में। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। जब भी देखिए हम आपकी कॉमन सेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे ओपिनियन होते हैं वो एक जनरल होते हैं, मतलब एक वो इंडिविजुअल का ओपिनियन होता है। वो मतलब कि उसमें कोई फैक्ट्स की बात नहीं करते, उसमें कोई आपके साइंटिफिक बात नहीं करते, वो बस एक जनरल सी बात होती है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये मतलब कि हमारे पूर्वजों ने बोला है तो ये प्रथा हमारी चली आ रही। ठीक है, कोई आप ट्रेडिशन को ले लीजिए, कल्चर को ले लीजिए, रिलीजन को ले लीजिए, तो जो चीज़ चली आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे वो बंदा क्या बोलेगा कि ये चीज़ चली आ रही इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। चाहे वो कोई ट्रेडिशन हो गया, रिलीजन हो गया, वहाँ पे वो क्या करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे। ठीक है, मतलब खुद से भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आखिर मेरा ऐसा बिलीव क्यों है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरी ऐसी क्या सोच है जो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और सोशियोलॉजी यहाँ पे क्या करता है? सोशियोलॉजी आपके हर चीज़ में क्वेश्चन करता है कि जो भी आपका ट्रेडिशन है, रिलीजन है, कल्चर है, उसमें वो क्वेश्चन करेगा कंटिन्यू कि मैं इस चीज़ को क्यों मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस पे ही हमारा ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी सोशियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। किससे अलग है? आपके कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन और आपके फिलोसफिकल थॉट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो सोशियोलॉजी है वो आपकी हर चीज़ में आपके क्वेश्चन करती है कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है, इसमें क्या इसका मकसद है इस चीज़ के पीछे होने का। और यहाँ पे जो आपकी कॉमन सेंस की ऑब्जर्वेशन होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करती। यहाँ पे वो ये सोचते कि ये जो आपकी प्रथा चली आ रही है हम इसको अभी भी फॉलो करेंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो सोशियोलॉजी वो आपकी हैज़ अ बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड डाटा, और यहाँ पे नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय कॉमन सेंस। तो यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। किससे? आपके कॉमन सेंस से, क्योंकि कॉमन सेंस क्या, आपके अनरिफ्लेक्टिव है। देखिए, जो आपकी कॉमन सेंस होती है वो यहाँ पे कभी भी अपने जो उद्गम है, ठीक है, जो अपने उद्गम यानी कि ओरिजिन है, उससे कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करता, यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछता है या फिर अपने आप से भी ये क्वेश्चन नहीं करता है कि मैं अपना ऐसा विचार क्यों रखता हूँ, वाई डू आई होल्ड दिस व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, वो कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करता। बल्कि जो एक सोशियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, जो एक सोशियोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे हर चीज़ में आपके क्वेश्चन करेगा। जो आपका सोशियोलॉजिस्ट होगा वो यहाँ पे देखिए आपके हर चीज़ में क्वेश्चन करेगा कि मैं अपना ये विचार क्यों रखता हूँ। वो अपने स्वयं से भी क्वेश्चन करेगा कि जैसे देखिए बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, जैसे देखिए रिलीजन की आप बात मान लीजिए, ठीक है, रिलीजन एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत सारे जो जैसे सोशियोलॉजिस्ट हो गए, जो आपके समाजशास्त्री होते हैं, अगर वो किसी भगवान को भी मानते होंगे तो वो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। चाहे वो उनका जो भगवान, जिस भगवान में उनका विश्वास है वो काफ़ी प्रिय है, फिर भी वो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि मैं इस विचार को, मैं इस विश्वास को क्यों रख रहा हूँ, क्या ये वास्तव में ऐसा है। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट है वो अपने रिलीजन पे भी क्वेश्चन करेंगे, कास्ट पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अपनी इंडिविजुअलिटी पे क्वेश्चन करेंगे। तो हर
चीज़ में वो क्वेश्चन करेंगे कि आखिर ये चीज़ जो मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, ये टास्क को, वो क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जो आपके कॉमन सेंस की जो बात होगी उसमें क्या होगा कि वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहाँ पे वो ये भी नहीं पूछें कि मैं अपने ये जो व्यू रख रहा हूँ ये क्यों रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आजकल देखिए बहुत सारा जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ पर हर तरह के लोग आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। कोई आपके लेफ्टिस्ट हैं, कोई आपके राइटिस्ट हैं, मतलब उनकी अलग अलग विचार होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं। अब देखिए कैसा होता है कि बहुत सारे लोग तो इस प्रभाव में आते हैं कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो इस बिलीफ को मान रहे हैं, तो वो क्या करें, वो भी इस बिलीफ को मान ले रहे हैं। वो अपने जो विचार वो रख रहे हैं कि मैं इस जो पार्टी है, ठीक है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उसको क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मेरा क्या मकसद है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को आपके सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही बात करी गई है। यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे। जो आपकी पूरी एक भीड़ होती है ना, जो पूरी भीड़ होती है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी भीड़ की डायरेक्शन में वो भी चले जा रहे हैं। वो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर सोशोलॉजिस्ट होगा तो वो यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि मुझे, मतलब मैं भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहा हूँ। ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे हर चीज़ को किया जा रहा है। तो सोशोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपने क्वेश्चन करेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं। अब मैं ज़्यादा उस पर बोलूँगी नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए आप समझ जाइए कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो हम लोग जा करके तुरंत कमेंट सेक्शन में कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग वही कर रहे हैं ना। अब देखिए जो कॉमन सेंस पर्सन होगा, अगर किसी ने कुछ कमेंट सेक्शन में बोल दिया तो वहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें ट्रेंड है, ये इनका माइंडसेट हो चुका है। अब इस पे बात करने से, इस बंदे को यहाँ पे रिप्लाई करने से, कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बन रहे हैं, एक मेजोरिटी का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। वो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो पर्सन कर रहा है इसका क्या बिलीव होगा, जो ये आपने ये जो टास्क कर रहा है, ये जो कमेंट सेक्शन में ये मैसेज लिख रहा है, ये इसका क्या बिलीव होगा जिसके बेसिस पे ये चीज़ें कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी सोशियोलॉजी होती है वो यहाँ पे सिस्टमैटिक एंड क्वेश्चनिंग, यहाँ पे इसकी अप्रोच होती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा हमारा क्या है कि जो आपकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अगर देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें एम्फेसाइज़ किया था किसको, आपकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया जाता है कि आपका जो साइंटिफिक प्रोसीजर होगा, ठीक है, जिसमें कि हम देखिए यहाँ पर ये समझ सके, जब हम अगर अपने अतीत में जाएंगे, अगर हम अपने पास्ट में जाएंगे तो हमें पता चले कि ये जो सामाजिक, जो उस समय के सामाजिक जो परिस्थिति है उसको अगर हम समझेंगे, जो उसके सोशियोलॉजिकल मतलब की सिचुएशन को समझेंगे, सोशल सिचुएशन को, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको एक पर्सपेक्टिव हमारी इमर्ज होगी, जिसमें कि हमारे सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव थी वो इमर्ज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब कि हमको एक बार अपने पास्ट में जाना पड़ेगा, अपने अतीत में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा उस समय जो समाज की परिस्थिति थी वो आपकी क्या थी, और वहाँ पे तब कैसे आपकी एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे इमर्ज हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे देखिए जो आपका आधुनिक विज्ञान था, जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तब आपका जो उसमें विकास हुआ था ना, उसका सोशियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा था। तो यहाँ पे यही सब बातें करी गई हैं। उसके बाद लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक ऑफ व्हाट एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ वेंट टू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग पहले एग्जांपल्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने आपके इसके पहले वाले एक लेक्चर में आपके एक हाउस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्यों आपके जो लोग हैं वो आपकी सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है। अभी यहाँ पर पॉवर्टी की बात करी गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके कॉमन सेंस के जो लोग होंगे, जो आम लोग होंगे, वो यहाँ पे सोचेंगे कि गरीब क्यों गरीब है, क्यों गरीब क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो सोचें कि यहाँ पे गरीब इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे काम करने से डरते हैं, वो यहाँ पे काम करने से जी चुराते हैं अपना। और इनकी जो एक तरह से जो आपकी समाजशास्त्री, जो आपकी एक समस्याग्रस्त जो एक फैमिली होती, ठीक है, यहाँ पे जो फैमिली प्रॉब्लम में, जो फैमिली में प्रॉब्लम होती उसको लेकर के यहाँ पे वो बोलेंगे। और यहाँ पे वो बोलेंगे कि यहाँ पे जो उनका बजट है वो उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि उनके पास मतलब कि इंटेलिजेंस की कमी है, ठीक है, इंटेलिजेंस की कमी है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वो अगर उनको काम करने के लिए जाना है तो वो यहाँ पे मतलब कि स्थानांतरण से यानी कि माइग्रेशन से डरते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका कॉमन सेंस का जो पर्सन होगा वो यहाँ पे इस तरह से सोचेगा कि जो आपके मतलब कि
जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो काम करने से जी चुराते, वो आलसी हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो अपने जो पैसे होते हैं उसको ठीक तरह से बजट प्रॉपरली नहीं करते हैं, उनके इंटेलिजेंस में कमी है, वो दिमाग नहीं लगाते हैं, और वो अगर काम मिलता भी है उनको तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ठीक है, डरते हैं वो। तो यहाँ पे कॉमन सेंस के लिए जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर सोशियोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर कोई समाजशास्त्री इस बात को देखेगा तो वो किस नज़रिए से देखेगा। तो देखिए, जो हम लोग कंटेम्प्रेरी जो अपने समकालीन अगर गरीबी की बात करेंगे तो वो यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आता है, कैपिटलिस्ट क्लास आता है, जो आपके बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं सबसे पहले वो आएंगे, फिर आपका मिडिल क्लास आता है, उसके बाद आपके जो आपके गरीब लोग हैं, जो आपके लो वेजेस के वर्कर है वो आते। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या करती है, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम मिले। तो इसीलिए वो क्या करती है, यहाँ पे देखिए इन लोगों से, जो आपके गरीब लोग होते हैं उनसे ज़्यादा तक घंटों तक काम कराती हैं, और यहाँ पे उनको यहाँ पे लो वेजेस दिए जाते थे, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि कभी उनको काम दे रहे हैं, कभी उनको काम नहीं दे रहे हैं, इरेगुलरिटी ऑफ वर्क, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर है, उनको कभी काम दिया जा रहा है, कभी काम नहीं दिया जा रहा है, कभी उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही, इस वजह से वो लोग गरीब है, ना कि वो आपके देखिए वो काम करने से जी चुराते। आप अगर अपने एग्जाम्पल ले लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती, धूप होती है, तो वहाँ पर भी तब भी आपके रिक्शे वाले भैया जी आपके चल रहे होते, ठीक है, वो क्योंकि 2 वक्त की उनको रोटी कमानी, तो वो तब भी धूप में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको दूर भी कहीं थोड़ी दूर जाना होता है यहाँ पे कोई सामान लेने के लिए, तो हम लोग जी चुराते हैं ना, हम लोग जी चुराते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से काम चोर हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे धूप में कौन जाएगा, मेरी स्किन कहीं ख़राब ना हो जाए, लाइक इस तरह की सोच रखते हैं हम लोग तो, है ना। लेकिन भैया जी क्या करते हैं, वो तो रिक्शे में जा करके, चाहे वो इतने बूढ़े भी हैं तभी वो रिक्शे चला करके अपनी जो फैमिली है उसका गुजारा कर रहे हैं। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन हो चुका है, ठीक है, कोविड का टाइम चल रहा है, तभी वो लोग क्या कर रहे हैं, तभी वो लोग इस सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया, आपके जो गरीब लोग हैं, जो आपके रिक्शे वाले भैया जी हैं, जो आपके रोड्स के किनारे रहते हैं। जैसे मंदिर के में कैसा होता था कि मंदिर बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो उसके बाहर आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब लोग रहते थे, मतलब उनको यहाँ पे कम से कम ये होता था कि कोई दान दे देता था, मतलब दे देते थे, ठीक है, जिससे कि आपके वो लोग 2 वक्त का खाना खा लें या कुछ भी खाना खा लें। लेकिन अभी कैसा, अभी तो सब कुछ बंद हो चुका है ना, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग अपने काम से जी चुराते थे या फिर वो काम नहीं करना चाहते थे। ये किसके प्रॉब्लम है, ये पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, तो देखिए, आपके जो अमीर लोग होते हैं वो आपके दिन बर दिन अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो आपके दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना कि पूरा जो चक्कर किसका है, आपके क्लास स्ट्रक्चर का है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी बहुत सारी सोसाइटी, जब हम भारत की अपनी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी वो आपकी पैत्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें कि आपके जो लड़के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो लड़कियां होती हैं उनको आपके कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे एक आपका मानसिकता होती है कि यहाँ पे जो लड़की होगी वो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, और यहाँ पे जितनी भी आपके पिता की प्रॉपर्टी होती, चाहे वो आपका बंगला हो गया, ठीक है, घर हो गया, और आपकी गाड़ी हो गई, उस पर किसका हक होगा, उनके बेटे का हक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया था कि जो भी आपके कारगिल युद्ध में जो आपके मारे गए सोल्जर्स हैं, यानी कि सैनिक है, उनकी जो यहाँ पे फाइनेंशियली, उनकी मौत के बाद यहाँ पे जो फाइनेंशियली यहाँ पे मदद की जाएगी, जो उनकी वाइफ है उनको यहाँ पे मदद की जाएगी। तो यहाँ पे ये बात करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसके परिणाम नहीं सोचे थे कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इसकी विधवा थी, ठीक है, जो आपके सैनिक थे उनकी विधवा थी, उनको यहाँ पे फोर्सफुली, जो उनके देवर थे, ठीक है, पति के जो भाई थे, उनसे यहाँ पे फोर्सफुली शादी कर दी जाती थी। और यहाँ पे देखिए, कभी कभी कैसा होता था कि जो आपके मतलब कि उनके देवर होते थे वो आपकी उम्र में छोटे होते थे, और जो उनकी वाइफ थी, ठीक है, वो उनकी एक तरह से वाइफ बन गई, मतलब जो उनकी भाभी थी वो एक तरह से उनकी वाइफ बन चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख
सकते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या निकले। क्यों, मतलब कि क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जैसे देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान को क्या चाहिए ना, पैसा चाहिए। पैसे के चक्कर में वो रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरह से पैसा आपको अंधा बना देता है ना, आप लॉजिकली सोचते नहीं हो। आप सिर्फ उसमें क्या देखते हो, अपना फायदा देखते हो, उसमें आप ये नहीं देखते हो कि किस इंसान को सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों लोग सफर करेंगे ना। जैसे आपका देखिए जो इनका देवर है, अगर वो उम्र में छोटा है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, और यहाँ पे ये इनकी भाभी, तो कैसे कनेक्शंस बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और एक तरह से सबको, क्योंकि क्या चाहिए, आपके पैसे चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पे डिसीजंस हुए थे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो आज हमने आपके डिस्कस किया कि कॉमन सेंस क्या होती है और नॉलेज क्या होती है। ठीक है, जो आपकी सोशियोलॉजी के उसमें आपके देखा था हमने। तो यहाँ पे सिंपल सा सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सोशियोलॉजी होती है वो आपके फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे, आपकी साइंटिफिक स्टडी बात करेंगे, और जो आपकी कॉमन सेंस होगा उसमें यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये जो प्रथा चल रही है, ये चलती आ रही है, हम इस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपकी बात करेंगे, देखिए जो आपका इंटेलेक्चुअल आइडियाज, ठीक है, दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, मुझे पता चले कि लोग, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।